पाकिस्तानी बहू, जम्मू कश्मीर की रसोई और सास का सफ़र। तो हम आ गए थे, मोजी को घर ड्रॉप किया हमने। रात तक का व्लॉग आपने मेरा देखा है। उसके आगे देखें, सुबह जब मैं नमाज के लिए उठी तो कितनी प्यारी बारिश हो रही थी। अचानक से मौसम चेंज हो गया, पता ही नहीं चला। रात को तो हवा चल रही थी, कोई इम्कान बारिश का नहीं था, लेकिन सुबह देखा जब खिड़की खोल के तो इतना खूबसूरत मौसम। तो जल्दी से नमाज शमाज अदा की और फिर हम दोबारा से सो गए। मैंने हानिया को भी उठा लिया था, उसका एग्ज़ाम था, तो मैंने कहा आप भी थोड़ी तैयारी कर लो। आज तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई जब मैं सुबह उठी। इसी तरह हम ड्राइंग रूम में, हॉल में सारे कज़न्स सोते थे। वो टाइम भी फिर वापस कभी नहीं आया। सब बड़े बड़े हो गए, सब की शादियां हो गई, सब के बच्चे भी हो गए। सब अपने अपने अलग अलग ठिकाने पर हैं। कोई कराची में है, कोई लाहौर, कोई पेशावर, कोई दुबई, कोई डीएचए। तो मैं सबसे पहले ऊपर चली गई। मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों के साथ तो वो व्यू शेयर करूं जिसका मुझे सुबह बेसब्री से यहाँ आके इंतज़ार होता है। तो देखें जी, कितना खूबसूरत नज़ारा है। सेब का बाग है ये सामने, और खेतों का नज़ारा यहाँ से। साइट बहुत ही प्यारी है। जब भी मैं आती हूँ, ये वीडियो सुबह उठ के भी बनाती हूँ और रात को सोने के टाइम भी यहाँ से मैं अक्सर वीडियो बनाती हूँ। हवा, सब्ज़ सीनरी देख के तो आँखों को भी ठंडक मिल जाती है, माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। आज का व्लॉग थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को अगर मज़ा आएगा तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आगे का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये देखें, सामने सेब का बाग है। कितने प्यारे सेब, लाल-लाल रेड हैं, और ये 2-3 किस्म के सेब हैं। और सामने बिल्कुल आप देखें तो दारुल रहीमिया मैं आपको दिखाती हूँ। ये सबसे बड़ा दरसगाह है। यहाँ पर बच्चे कुरान हिफ्ज़ करते हैं, नमाज़ पढ़ी जाती है, दर्स दिया जाता है, और बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इंटरनेशनल इसको सपोर्ट कर रही हैं, और यहाँ बड़ा अच्छा बच्चे नॉलेज ले रहे हैं। तो ये देखें सेब के दरख्त, ये 2-3 टाइप्स के सेब हैं। एक अमेरिकन है, एक गोल्डन सेब है। ये नेबर्स वहाँ रहते हैं, ये उन्हीं का बाग है। तो देखें कि परिंदे कैसे घूम रहे हैं खेतों में, बहुत ही मज़ा आता है मुझे। चलें जी, हम आ गए नीचे। तो नाश्ता जो हमारा था आज का, वो है नमकीन चाय और गरम-गरम उबली हुई मकई। देखे, अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा था ना कि हम मकई लेते थे, वो आता था एक रेडी वाला, उसके पास अक्सर पठान मकई वहाँ बेचते थे। तो वो नींबू, लाल मिर्च का वो नमक का मिक्सचर बना के ना ऊपर मूली पे लगाते थे, बड़ा ही मज़ा आता था। यकीन करें, वो मुझे वही दिन याद आ गए उबली मकई देख के। हॉल में मैं आ गई जहाँ हम सोए थे, तो मैंने सारा बिस्तर वगैरह उठा लिया। उसके बाद मुझे बच्चों को रेडी करना था और हानिया को मुझे छोड़ने जाना था। उसका आज अलोहा गेट एग्ज़ाम था। वो जनरल नॉलेज एबिलिटी बच्चों की बढ़ाने के लिए वो एग्ज़ाम होता है, एडिशनल है। आदत ऐसी हो गई है कि मैं कहीं भी जाऊँ ना, मुझे बैठना बुरा लगता है। मैं बैठी होती हूँ, मैं तंग आ रही होती हूँ, क्योंकि घर में हमेशा काम कर 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 के मुझे इतनी काम की आदत हो गई है कि अब कहीं जाके भी बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि बस कोई काम मुझे मिले और जल्दी से मैं करूँ। और जल्दी से मैंने फिर सारा बिस्तर उठा के तकिए वगैरह लगा लिए, और मैं हानिया को तैयार करके छोड़ने चली गई स्कूल, जहाँ पर उसका सेंटर बना था। यहाँ पर उसको एग्ज़ाम देना था हानिया को। बच्चे यहाँ पे फिर जमा हो गए, आ गए। मैंने भी हानिया को ड्रॉप किया और मैं घर वापस आ गई, क्योंकि अंदर पेरेंट्स को अलाउ ही नहीं था जाना, काफ़ी रश था वहाँ। वहाँ से आके फिर हमने लिप्टन चाय बनाई, साथ गर्मा गर्म समोसे एंजॉय किए, और उसके बाद हमें बनानी थी बिरयानी। बच्चे आधे चाय पी रहे थे, आधे खाली समोसा ही खा रहे थे, बस उनकी चॉइस है जो वो खाएं। तो उसके बाद जो है हमने बिरयानी की तैयारी की। जब भी मैं यहाँ आती हूँ, बिरयानी मैं फिर खुद ही बनाती हूँ। मेरे हैंड ओवर कर दिया जाता है मुझे रसोई को। चलो जी, आओ बनाओ बिरयानी। तो मैंने सबसे पहले प्याज ब्राउन कर लिए। मुझे बीफ की बनानी थी। प्याज ब्राउन करने के बाद जो है ये हम निकाल लेंगे ऑयल से। ये कुछ मसाले हैं प्रिपेयर करके हमने रख दिए, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, चावल भी सोख करके रखे थे, ये क्यारी के ताज़े ताज़े टमाटर। तो दही ये रहा हमारा जो हमने बिरयानी में डालना है, 1 गिलास।
ब्राउन किए थे वो मैंने इसमें से ऑयल में से निकाल लिए और इसी ऑयल में मैंने जो है मीट डाल के उसको अच्छे से फ्राई करना है हमने, ठीक है? फ्राई कर लिया मैंने। आप भी अगर बनाएँगे तो सेम रेसिपी फ़ॉलो करें, यकीन मानें कि आपकी रेसिपी जो है ना माउथ वाटरिंग बनेगी। तो ये खड़े मसाले भी आप इसमें डाल लेंगे, बिरयानी मसाला डाल लेंगे, सारे मसाले आपने इसमें डाल लेने हैं। जो दही 1 गिलास निकाला है वो 1 गिलास दही भी आप इसमें ऐड कर दें, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल लें और ये रहे प्याज क्रश्ड थोड़े से मैंने इसमें डाले हैं और थोड़े से मैंने रखे थे जो हम तय में डालेंगे। टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिए। तो इसमें ये होता है कि हमने मीट को सीटी देनी होती है, तो सारे मसाले आप डाल के ना एक ही दफ़ा इसको सीटी दे अच्छी ग्रेवी बन जाती है जो फिर आप चावल में तय लगाएँ। मैं कभी भी वो पानी डाल के नहीं बनाती हूँ, वो उसको पुलाव बिरयानी कहते हैं, तो मैं बनाती हूँ हमेशा तय वाली। सूखी मेथी भी मैंने इस पे डाल दी, अलग से पानी रखेंगे उसमें तेज़पात और सारे मसाले खड़े जो आपके पास पड़े हैं, तो वो आप डाल लें, ईज़िली बना लें। नमक भी इसमें डालें, इसको बस अब देखें क्रश्ड अनियन मैंने ऊपर से थोड़े डाले हैं और थोड़े मैंने तय के लिए रखे हैं। उसके बाद जो है मैं निकली वारी में गई, थोड़ी-सी हरी मिर्चें चाहिए थी, वो भी मुझे इसमें ऐड करनी थी। तो देखें जी क्यारी का खूबसूरत नज़ारा, आजकल सबकी क्यारी में मकई और हरी मिर्चें, टमाटर तो बस अब ख़त्म हो जाते हैं अगस्त में, यहाँ पर इतना ही होता है। ताज़ी-ताज़ी मैंने हरी मिर्च निकाल ली सालन में डालने के लिए। इसकी इस सीज़न में आप बनाएँ ना चटनी, इतने मज़े की बनती है। 1 टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन डाल के कूटें, थोड़ा-सा नमक, मज़ा ही आ जाता है खाने के साथ खाने में। तो थोड़े बहुत टमाटर ये देखें अभी पक ही रहे हैं, जो छोटे-छोटे से अब चेरी टोमेटोज़ रह गए हैं, ये वो हैं। तो ऐसे कुकिंग करने में मुझे लग रहा है वो जो आजकल यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं ना, वो तुर्की और उज़्बेकिस्तान की वो जो ताज़ा-ताज़ा तोड़ते हैं और बनाते हैं, वैसी वाइब्स आ रही थी मुझे तो। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, चावल भी हैं जो इनको हमने बॉयल करके निकाल लिया था। 1/3 आप दाना देखिएगा हमेशा 90-80% आप ये वाला जो चावल है ना, येलो वाला चावल है जिसकी अक्सर बिरयानी यहाँ पे बनाते हैं, तो ये हमेशा आप इसको 90% कुक करें। इसमें अगर पानी ज़्यादा भी चला जाए तो कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें ये हमने पहले डाल दिया देसी घी थोड़ा-सा, जो थोड़े से प्याज़ आधे मैंने रखे थे वो भी इसमें मैंने एक लेयर में डाल दिए, क्रश्ड अनियन हाथों से इसका मैंने चूरा बनाया क्योंकि बच्चे जब बड़ा-बड़ा प्याज़ आता है तो वो चुन-चुन के निकालते हैं, तो मैंने इसको ना क्रश कर दिया। क्रश करके डालेंगे तो बिल्कुल गायब हो जाएँगे, बिरयानी में नज़र ही नहीं आएँगे। उसके बाद जो ग्रेवी हमने तैयार की थी गोश्त की, वो सारी आपने इस पे डाल देनी है। आप एक ही तय दे दें, ज़रूरी नहीं है 3-4 आप तय दें तो ही बिरयानी अच्छी बनेगी। अगर नींबू, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना वो पड़ा है तो वो भी आप इसमें डाल दें। मैंने लेस स्पाइसी बनाई थी क्योंकि बच्चों को यही शिकायत रहती है, मम्मा आप इतना ज़्यादा मसाला डाल देती हैं, हमसे फिर खाया ही नहीं जाता। इसमें जो बिरयानी मसाला मैंने यूज़ किया था वो लज़्ज़त का था, लज़्ज़त इंडियन ब्रांड है। वो भी अच्छा होता है। अगर मैं घर में हूँ तो घर में मैं हमेशा शान का यूज़ करती हूँ। शान की शान से तो मैं निकल ही नहीं रही, ये मुझे अपना कज़न याद आ गया इस बात पर। तो बस ये मैंने बिरयानी का पेस्ट जो है चावलों के ऊपर सारा डाल दिया है। जो चावल हैं वो सारे आप इसके ऊपर डाल दें। इसके ऊपर अगर चाहें दोबारा से घी डालें, नहीं तो ऊपर से इसको बंद करें और दम पे दे दें। गरम मसाला मैंने ऊपर वाली तय पे डाल दिया सबसे ऊपर, तो इसको मैंने दम लगाने के लिए रख दिया गैस पर। पहले आपने 10 से 15 मिनट तक फुल आंच रखनी है, उसके बाद आप इसलिए सिम पे रख दें तो फिर आपकी तैयार है। तो इसको हम देखेंगे ये तैयार हुई है या नहीं। इसको मैं उठा के देखती हूँ कि क्या इसका हिसाब किताब है, भई बनी भी है अच्छी या नहीं बनी। तो मैं आपको भी दिखा दूँ, खुद भी सैटिस्फाई। ये देखें जी, अभी इसका मसाला सारा जो है ना वो पक गया और चावल भी बन गए हैं। इसको मैं ऊपर नीचे करूँगी बिरयानी को, तो उसके बाद फिर से मैं इसको रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा से हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छे से पूरा मसाला मिक्स जब हो जाए और दोबारा से इसको दम देंगे फिर तो परफेक्ट आपकी बिरयानी बनती है। बना लिया हमने खीरे और दही का रायता, इसमें पुदीना, नमक, थोड़ा-सा ज़ीरा डाला है, कोई मिर्चें कुछ भी नहीं डाला। बच्चों का साथ-साथ ख़्याल रखना पड़ता है कि वो भी खाएँ, सब मिलकर खाएँ। हम तो चलें लेस स्पाइसी खा लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाएँगे, तो इसीलिए बच्चों को मद्देनज़र उनकी चॉइस को रखते हुए सारी चीज़ें वैसे ही बनानी पड़ती हैं। तो बच्चे जो हैं यहाँ पर खेल रहे, मेरी सास उन्होंने नमाज़ पढ़ ली पहले, तो मैं भी आ गई। मैंने कहा मैं भी वज़ू शज़ू करके नमाज़ पढ़ लूँ, फिर आराम से इतनी देर में और दम लगेगा बिरयानी का।
तो हम फिर आराम से खाना खाएंगे। ये देखें साथ ही नज़ारा, रात को जो बारिश हुई थी, सुबह कितने प्यारे बादल छाए हुए थे। ये सामने बिल्कुल मस्जिद है और मस्जिद के साथ आप देख रहे होंगे ये मकई है, ये अपने ही आंगन में लगी हुई है। पार्क नहीं बनाया, यहाँ मकई लगा दी। भाई अच्छा किया है, पार्क से तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मकई तो फिर भी सब खाते हैं। ये देखें इसको दम लग गया था। कितनी अच्छी बिरयानी बनी है। गोश्त की ज़्यादा अच्छी बनती है क्योंकि उसका जो सूप निकलता है ना, वो एक अलग ही मज़ा देता है बिरयानी में। ये मेरी सास का विदाउट ऑयल जो है सालन, चिकन और साग उनका तैयार है। बड़ा स्पाइसी खाती थी, अब उनको भी अब ना बड़ा टॉलरेट करना पड़ रहा है क्योंकि ठीक नहीं है तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। ये जी हमने फिर सबको नमाज़ वगैरह पढ़ ली, फिर बिरयानी सर्व की। बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया, बोला मम्मा आज तो बहुत ही अच्छी बनी है, कम मसाले वाली। अलाया ने भी खाई, अलाया को भी मज़ा आया। मुझे तो लगता है अलाया खाएगी ही नहीं। तो व्लॉग तो मैं बना रही हूँ लेकिन आप यकीन करें मेरा गला थक गया है वॉइस ओवर कर। होप कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। आपको क्या चीज़ कश्मीर में नई लगी और क्या अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कश्मीर से कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी मेंशन कीजिएगा, और जो पाकिस्तान से देख रहे हैं वो लोग भी मेंशन करें कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड।